नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के तीसरे लिस्ट का अलॉटमेंट कब शुरू होगा इसकी जानकारी ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आ चुकी है। साथ ही साथ मिड एंट्री क्या होता है और मिड एंट्री की रजिस्ट्रेशन डेट क्या दिया है और किसे किसे इस मिड एंट्री में हिस्सा लेना है, इन सारी बातों का जिक्र ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किया गया है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैं सारी बातों का जिक्र करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये नोटिस आने के पहले इंटरनल खबर के आधार पर हमने आपको कल अपडेट कर दी थी कि आपके लिए ऐसी नोटिफिकेशन आने वाली है मिड एंट्री को लेकर के और थर्ड राउंड अलॉटमेंट को लेकर के, जो कि आज अपडेट कर दिया दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी प्रकार हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। 2027 की तैयारी के लिए, यानी 2026 में अगर स्कोर कम रह गया, तैयारी नहीं अच्छे से कर पाए थे, या आपके जूनियर्स हैं जो 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में, तो उन्हें सजेस्ट करिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें, जहां जीत बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और ये एक ऐसा बैच है जिससे आपको पूरे आपके एग्जाम तक की तैयारी करवाई जाएगी, यानी जितने भी अपकमिंग बैचेज आएंगे सब कुछ आपको इसमें फ्री मिलेगा, और वो भी बहुत कम प्राइस में अभी मिल रहा है। तो आप इसको फटाफट से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह के आसपास जो है कक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। जितने बच्चे डीयू में सेलेक्ट हो गए, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करिएगा, ताकि आपके एडमिशन के बाद भी हम आपके साथ कनेक्टेड रहें। साथ ही साथ अपने लोकेशन का स्क्रीनशॉट और फोटो हमें व्हाट्सएप भी आप कर देंगे। ठीक, सीधा लेके चलता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये नोटिफिकेशन 29 तारीख के डेट करके आई है, लेकिन कल ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपडेट किया, फिर इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद आज जो है फिर दिन में इसको प्रॉपरली इन्होंने अपडेट किया, यानी 30 तारीख को ही अपडेट किया। सो सबसे पहला इसमें क्या पॉइंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। कैंडिडेट टू ऑप्ट फ्रीज और अपग्रेड फ्रॉम 10 AM, यानी 30 जून आज सुबह से शुरू हो गया है। अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। अब जो भी आपको डिसीजन करना है, भाई अपग्रेड अभी भी चाहिए या फ्रीज करना है, तो वो आप 1 जुलाई तक 4:59 तक कर लीजिएगा, ताकि सीटों का निर्धारण हो सके कि अब कितनी सीटें बाकी रहने वाली हैं। फिर इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय आपको मौका देगा मिड एंट्री का। ध्यान देना, जितने बच्चे पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको मिड एंट्री में कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है, मान लो कि आपने भैया प्रेफरेंस मैंने जो भरा था, अब मुझे प्रेफरेंस थोड़ा अपना चेंज करना है या कुछ भी परिवर्तन करना है, सो आप करेक्शन कर सकते हो रजिस्टर्ड कैंडिडेट। बाकी ये जो मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन होता है, ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए होता है, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया था, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। ऐसे बहुत सारे नोन में मेरे विद्यार्थी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़ दिए थे, क्योंकि उनको कहना था कि मैं बीएचयू जाना चाहता हूँ या डीयू जाना चाहता हूँ, बीएचयू जाना चाहता हूँ, जेएनयू जाना चाहता हूँ, लेकिन बीएचयू और जेएनयू की कट ऑफ ऊपर रह गई, अब वो वापस से डीयू में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कब से कब तक बाबू? तो 2 जुलाई सुबह 10 बजे से 4 जुलाई शाम 5 बजे के बीच में आपको कर लेना है, यानी ऑन टाइम इसको कर लीजिएगा। तो ये रहा आपके मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन का डेट। ठीक, 2 जुलाई से 4 जुलाई अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा करके रखिएगा। अगली बात है थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम राउंड 1। ठीक, थर्ड राउंड एलोकेशन किसका होगा? जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स है, जैसे एमएफए का आपका अलग प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, एमए म्यूजिक है, बीपीएड है, एमपीएड है, बाकी उसके बाद जो सीडब्ल्यू कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है और वार्ड एडमिशन है, इसके लिए सूचना है। तो डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड राउंड एलोकेशन अलोंग विद द राउंड 1 परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स, यानी जिनका डिफेंस कोटा वगैरह कोटा को लेकर के, और तो उसका राउंड 1 और ओवरऑल जो है थर्ड राउंड जो है वो आपका 6 जुलाई को जारी होगा। यानी अब अगला अलॉटमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय का 6 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सीडब्ल्यू स्पोर्ट्स एंड वार्ड सुप्रीमेसी कोटा जो है वो आपको 7 जुलाई को, यानी 6 और 7 जुलाई को ये अलॉटमेंट्स होंगे। कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट ऑफ थर्ड CSAS along with the round 1 performance based programs, that is आपको 6 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई के बीच में समय रहेगा आपके हाथ में कि आप अपने सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो राउंड 3 का। फिर आपको जो है जो ये सीडब्ल्यू स्पोर्ट्स अवार्ड वाले बच्चे हैं, इनका 7 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई के बीच में सीट एक्सेप्ट करने की डेट रहेगी। डिपार्टमेंट और कॉलेज के द्वारा जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पेमेंट के लिए आपको जो लिंक देने की व्यवस्था रहेगी, वो 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आपके डिपार्टमेंट जारी करते रहेंगे, आता रहेगा। जैसे हमने राउंड 1 वगैरह हम समझाया, आपको वीडियो देखिएगा उसमें समझ में आएगा। पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी जो है वो 11 जुलाई की होगी 4:59, यानी ये राउंड जो है आपका थर्ड राउंड मिड एंट्री, ये सब कुछ जो व्यवस्था आपकी चलने वाली है, ये 2 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के तक चलने वाली
वाली है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल फिट होनी चाहिए कि इस डेट पर आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे। साथ ही साथ कुछ और बातें मैं आपको समझाता चलूँ, पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा। इसीलिए कहता हूँ मेरे वीडियो को जल्दबाजी में नहीं देखिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप 4 वीडियो देखें और आपको कुछ ना समझ में आए। उससे बढ़िया आप एक वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आए। तो अपग्रेड विंडो को लेकर के जो सूचना है वो ये है कि अपग्रेड ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर एडमिशन बाय मेकिंग सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस इन आइदर राउंड 1 और राउंड 2 एंड करंटली होल्ड अ सीट। यानी अपग्रेड उन्हीं का होता है भाई जिनका राउंड 1 या राउंड 2 में उन्होंने अपनी सीट कोई ले रखी है, अपग्रेड का ऑप्शन उनके पास रहेगा। दिस इज नॉट अवेलेबल टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी गॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव पास्ड फ्रीज बटन। या तो किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो उनका क्या अपग्रेड होगा भाई, उसका अपग्रेड फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस मिल गया तो उसके ऊपर अपग्रेड हो ही नहीं सकता। दूसरा कि जिन्होंने फ्रीज बटन दबा दिया उनके लिए भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा। अब मिड एंट्री और करेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें इस नोटिस में लिखी गई हैं जिसको आपको समझना चाहिए। मिड एंट्री एंड करेक्शन विंडो थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम 10 AM थर्सडे जुलाई 2nd 2026 टिल 4:59 PM Saturday July 4th. The candidate who have either failed to apply to CSAS or could not complete the application form for any program or desires to participating in CSAS can now participate. Such candidate can do so by paying the mid-entry fee ऑफ RS 1000 रुपीज़। ठीक, तो देखिए जो जनरल राउंड्स थे उसकी फीस कम थी, बाकी मिड एंट्री में आपको 1000 रुपये कोर्स की फीस देनी होगी। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो ये मिड एंट्री, ये आपका स्पॉट या मॉपअप राउंड नहीं है। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है और आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, प्रेफरेंस से बदलाव कर सकते हो अगर चाहो तो। अदरवाइज आपको कुछ उसमें करने की आवश्यकता नहीं। ये उनके लिए है जिन्होंने या तो रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन प्रोग्राम नहीं ऐड किए थे, यानी पेमेंट नहीं किया था उन्होंने, या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। तो इन दोनों कंडीशंस में ही मिड एंट्री होगी। जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको कुछ नहीं करना है, आपका अलॉटमेंट जनरल प्रोसीजर से चलेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि इनको अलग लाभ मिल जाएगा आपको लाभ नहीं मिलेगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बस इनको एंट्री का मौका दिया गया है। ठीक, correction window facility for selected fields is also available for already registered candidates. correction उन्हीं के लिए होगा जिनका already registered होगा। in the correction window the candidate will be able to correct their eligibility conditions। आप eligibility conditions को आप अपने change कर सकते हो। the change of category is one time facility। those who have availed this facility will not be able to change the category in the correction window। आपको पता होना चाहिए कि पहले correction window का ऑप्शन आया था, ठीक है, तो कुछ लोगों ने अपना जब कैटेगरी अपना चेंज कर लिया था तो आप चेंज नहीं कर सकते। जो अभी कैटेगरी नहीं चेंज कर पाए थे, अभी चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज, आप कर सकते हो। द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड्स ऑफ एलोकेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स इफ एनी। यानी तीसरे राउंड के बाद भी अलॉटमेंट्स आएंगे, ऐसी सूचना है यूनिवर्सिटी की, डिपेंड करेगा सीटें खाली होने पर। सीटें खाली रहेंगी, राउंड 4 भी आएगा, मॉपअप राउंड्स भी आएंगे, लेकिन ऐसा निर्धारित अभी फिक्स नहीं किया जा सकता जब तक सीटें नहीं भर जाती हैं या सीटें खाली नहीं होती, इसकी सूचना प्रॉपर नहीं आ जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सब कुछ समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद कर दीजिएगा मेरा। कुछ सवाल होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे कि हाँ, आपको जो भी अपडेट करता हूँ वो आप अभी तक सही से पहुँचता है। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहेगा, हर प्रकार की सूचनाएं सही समय पर सही ढंग से आप तक पहुँचती रहेंगी। 2027 की तैयारियों के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।